जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 9 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में 107वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका मोल्दोवा। तो मोल्दोवा अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ है और यह इसका 107वां मेंबर बना है। बात कर लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की यानी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की। तो इसकी शुरुआत 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा की गई थी। 2015 में पेरिस में कॉप 21 का आयोजन किया गया था। इसी दौरान इस गठबंधन की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देना। दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। और इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? आशीष खन्ना। बात कर लेते हैं मोल्दोवा की। तो मोल्दोवा यूरोप महाद्वीप का एक देश है और चिसिनाउ यहाँ की राजधानी है। मोल्दोवन ल्यू यहाँ की करेंसी है और राष्ट्रपति हैं मैया सेंडू। और प्रधानमंत्री की बात करें तो डोरिन रेसियन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो इंडोनेशिया 6 जनवरी 2025 को ब्रिक्स का 107वां सदस्य बना है, पूर्ण सदस्य बना है। हाल ही में इंडोनेशिया ने न्यू डेवलपमेंट बैंक में भी शामिल होने की घोषणा की थी। निकारागुआ मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य अभी हाल ही में बना है। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई शामिल हुआ था। अल्जीरिया हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर बना है। बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य भी हाल ही में बना है। और जो स्वीडन है ये नाटो का 32वां सदस्य बना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इन्हें भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है MS स्वामीनाथन खाद्य एवं कृषि शांति पुरस्कार 2025 प्रोफेसर एडेनले को प्रदान किया गया है। उनका संबंध किस देश से है? आंसर हो जाएगा इसका नाइजीरिया। तो आपको याद रखना है कि 2025 से एक नए पुरस्कार की शुरुआत हुई है भारत में जिसका नाम है MS स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार। तो इस बार इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। पहली बार ये पुरस्कार दिया गया है और इसके प्रथम विजेता हैं प्रोफेसर एडेनले जो कि नाइजीरिया देश के हैं। इसकी प्रस्तावक संस्थाएं कौन है, यानी कि इस पुरस्कार का प्रस्ताव किसने रखा था? तो MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और विश्व विज्ञान अकादमी ने। दोस्तों, इस पुरस्कार को देने का उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा यानी फूड सेफ्टी, जलवायु न्याय और शांति को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना। यह पुरस्कार वैश्विक खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि विकास के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारत रत्न और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन की याद में शुरू किया गया है। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो संसद रत्न पुरस्कार 2025 रवि किशन को प्रदान किया गया है जो कि बीजेपी के सांसद हैं। तो वैसे 17 सांसदों को यह पुरस्कार दिया गया है, इनमें से एक नाम किसका है? रवि किशन का। GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 डॉक्टर V नारायणन को प्रदान किया गया है। पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2025 गीतांजलि श्री को प्रदान किया गया है। इसके अलावा मैजिक स्किल पुरस्कार 2025 दीपिका सहरावत को प्रदान किया गया है जो कि हॉकी की खिलाड़ी हैं। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 धर्मेंद्र प्रधान जी को दिया गया है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 वर्षा देश पांडे को प्रदान किया गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 पार्वती तिर्की को दिया गया है हिंदी में। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 रोहिणी ग्राम पंचायत को दिया गया है जो कि महाराष्ट्र की ग्राम पंचायत है। और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिरला जी को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा किसे कैंसरकारी घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस डी। यानी कि WHO ने ये माना है कि जो हेपेटाइटिस डी होता है ये कैंसरकारी है, यानी कि इससे कैंसर
हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी घोषणा है डब्ल्यूएचओ की। तो डब्ल्यूएचओ की अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी ने हेपेटाइटिस डी को कैंसर जनक वायरस घोषित किया है, यानी कि इसके कारण कैंसर हो सकता है। हेपेटाइटिस डी के कारण लिवर कैंसर का खतरा 2 से 3 गुना बढ़ सकता है, यानी कि अगर किसी को हेपेटाइटिस डी है तो कैंसर का खतरा 2 से 3 गुना बढ़ सकता है। हेपेटाइटिस डी की बात करें तो यह एचडीवी यानी हेपेटाइटिस डी वायरस से फैलता है और यह हमारे लिवर को इफेक्ट करता है। दोस्तों, इसका प्रभाव क्या होता है? तो लिवर सिरोसिस होता है, फाइब्रोसिस होता है और हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा जिसे लिवर कैंसर बोला जाता है, इसका खतरा बढ़ जाता है। बात करते हैं डब्ल्यूएचओ की यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 194 इसके सदस्य हैं और 2 इसके संबद्ध सदस्य हैं। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस जो कि इथियोपिया के हैं। इसका काम क्या है? वैश्विक स्वास्थ्य मामलों में नेतृत्व प्रदान करना और स्वास्थ्य अनुसंधान को दिशा देना। अगला क्वेश्चन है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने किस शहर पर कब्जा करने का प्रस्ताव पेश किया है? आंसर हो जाएगा इसका गाजा। तो दोस्तों, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, तो उन्होंने गाजा शहर पर कब्जा करने का एक प्रस्ताव अभी हाल ही में पेश किया है। ठीक है, ये प्रस्ताव कब पेश किया गया है? 7 अगस्त 2025 को। इसका उद्देश्य ये है कि जो हमास है उसको हराना और गाजा में स्थायी सुरक्षा नियंत्रण स्थापित करना और बंधकों की वापसी सुनिश्चित करना। यानी कि जो इजराइल के कुछ लोग हैं वो हमास के पास बंधक के रूप में हैं, उनकी वापसी करने के लिए और गाजा में स्थायी सुरक्षा नियंत्रण स्थापित करने के लिए, हमास को हराने के लिए इजराइल के पीएम ने यानी बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा शहर पर कब्जा करने का एक प्रस्ताव रखा है। बात करते हैं इजराइल की, तो राजधानी इसकी यरूशलेम है। इसकी जो स्थापना है यह 14 मई 1948 को हुई थी ब्रिटिश जनादेश से स्वतंत्रता के बाद। इसकी सीमा उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन और दक्षिण पश्चिम में इजिप्ट से लगती है और न्यू शेकेल यहाँ की करेंसी है। बेंजामिन नेतन्याहू पीएम है और राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग। अगला क्वेश्चन है, यू मिंट स्वे किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा इसका म्यांमार। तो दोस्तों, म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे यू मिंट स्वे, तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। जो यू मिंट स्वे थे ये मार्च 2016 में उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए थे और फिर जब यहाँ पर यानी कि म्यांमार में तख्ता पलट हुआ और जो वहाँ के राष्ट्रपति थे यू विन मिंट, उनको हिरासत में लिया गया। इसके बाद ये जो है यानी कि यू मिंट स्वे राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तब से ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे थे। अब इनका निधन हो गया है। म्यांमार की बात करें तो यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। राजधानी इसकी नेपीदा है। क्यात यहाँ की करेंसी है। इसकी सीमा चाइना, भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड और लाओस से लगती है। म्यांमार को पैगोडा का देश कहा जाता है और इसका पुराना नाम बर्मा भी है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हुआ है। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन हुआ है। आईडीबीआई बैंक के चेयरमैन टी.एन. मनोहरन का निधन हुआ है। शिक्षाविद और पूर्व कुलपति वसंती देवी का निधन हुआ है। अभिनेता के.पी.एस.सी. राजेंद्रन का निधन हुआ है और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और लेखक मेघनाथ देसाई का निधन हुआ है। प्रसिद्ध कश्मीरी गायक उस्ताद गुलाम नबी शाह का निधन हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींडसा का निधन हुआ है और प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक एम.आर. श्रीनिवासन का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी बीईएमएल किस राज्य में वंदे भारत कोच का निर्माण करेगी? आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो बीईएमएल रेल कोच फैक्ट्री मध्य प्रदेश में स्थापित की जानी है और इसके लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसका नाम है ब्रह्मा प्रोजेक्ट। यानी ब्रह्मा प्रोजेक्ट का नाम है बीईएमएल रेल कोच हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग एडवांसमेंट और यह
कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की जाएगी या रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो जो मध्य प्रदेश का रायसेन जिला है और यहाँ पर जो उमरिया नामक गांव है, यहाँ पर दोस्तों बीईएमएल रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। इसका भूमि पूजन 10 अगस्त 2025 को होने जा रहा है। इसकी जो लागत है वो लगभग 1800 करोड़ की लागत है और 5 वर्षों का इसका जो लक्ष्य है वो है 1100 कोच प्रति वर्ष उत्पादित करना। दोस्तों बात करते हैं भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की, यानी बीईएमएल की। तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थ मूविंग उपकरण निर्माता कंपनी है। भारत की कुछ और रेल कोच फैक्ट्रियां हैं, चलिए इनको भी एक बार देख लेते हैं। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी आईसीएफ है पेरम्बूर चेन्नई में। रेल कोच फैक्ट्री है कपूरथला पंजाब में। मॉडर्न कोच फैक्ट्री है रायबरेली उत्तर प्रदेश में। मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री है लातूर महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साइन पहल किसने शुरू की है? आंसर हो जाएगा इसका आईसीएमआर ने। ठीक है, तो इस पहल का जो नाम साइन है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स। और इसका आयोजन कौन कर रहा है? आईसीएमआर यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। इसका उद्देश्य है छात्रों में वैज्ञानिक सोच, इनोवेशन और स्वास्थ्य अनुसंधान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। इस पहल में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को शामिल किया जाएगा। देखिए बात करते हैं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर की। तो इसकी स्थापना 1911 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के रूप में की गई थी। फिर बाद में इसका नाम आईसीएमआर किया गया था 1949 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं डॉक्टर राजीव बहल। और ये भारत में हेल्थ रिसर्च से रिलेटेड एक संस्था है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये संजय लीला भंसाली को प्रदान किया गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2024 और 2025 के लिए 8 प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की गई है और ये सम्मान मध्य प्रदेश सरकार की ओर से देश और विदेश में कला, भाषा और समाज के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं। 2024 के विजेता डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपको 2 सम्मान जरूर याद रखने हैं। अब 2 सम्मान की बात करें तो पहला है राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, दूसरा है राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान। तो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2024 में दिया गया है प्रसून जोशी को और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान दिया गया है शंकर, एहसान और लॉय को, जो कि मुंबई के हैं। इसी प्रकार से 2025 के जो सम्मान हैं उनमें भी आपको 2 को याद रखना है। तो यहाँ पर 2025 कर लेना है। तो 2025 में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान दिया गया है संजय लीला भंसाली को, जो कि एक डायरेक्टर हैं, और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान दिया गया है सोनू निगम को, जो कि मुंबई के हैं। बाकी आप इनको नोट करना चाहें और जो अन्य पुरस्कार हैं इनको भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल, डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। 230 विधानसभा की, लोकसभा की 29 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना, संजय डुगरी, माधव, वन विहार, फॉसिल, पुनो, ओमकारेश्वर और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 के लिए किस देश को मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया है? तो भारत को मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया है 2026 के बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में। ठीक है, और ये जो बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला है ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? बोगोटा, कोलंबिया देश में। 2026 में ये जो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा, इसका उद्देश्य होगा भारत की साहित्यिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पुस्तक मेले डिस्कस करते हैं जो कि इंटरनेशनल पुस्तक मेले हैं। तो इसमें फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेला है जो कि जर्मनी में आयोजित होता है। लंदन पुस्तक मेला इंग्लैंड में, बोलिनिया बाल पुस्तक मेला इटली में और बीजिंग पुस्तक मेला चाइना में, बोगोटा पुस्तक मेला कोलंबिया में, शारजाह पुस्तक मेला संयुक्त अरब अमीरात में, नई दिल्ली पुस्तक मेला भारत में
और कोलकाता पुस्तक मेला भारत में, पेरिस पुस्तक मेला फ्रांस में और ग्वाडलाहारा पुस्तक मेला मैक्सिको में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओला उबर को टक्कर देने के लिए सहकारी समितियां कौन सा ऐप लॉन्च करेंगी? तो भारत टैक्सी ऐप लॉन्च करने जा रही है। तो देखिए दोस्तों, आने वाले समय में भारत टैक्सी शुरू की जाएगी इंडिया में, ठीक है। जिस प्रकार से ओला उबर जैसी सुविधाएं अभी वर्तमान में उपलब्ध हैं, इसी प्रकार से जो सहकारी समितियां होती हैं वो एक प्रकार की टैक्सी सेवा शुरू करेंगी जिसका नाम होगा भारत टैक्सी। इसी के लिए एक ऐप लॉन्च किया जाना है दिसंबर 2025 तक, जिसका नाम है भारत टैक्सी ऐप, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो इसमें जो सहकारी समितियां शामिल होंगी उसमें एनसीडीसी है, इफ्को है और जीसीएमएमएफ है, नाबार्ड है, एनडीडीबी है और एनसीईएल है। तो ये बहुत सारी जो सहकारी समितियां हैं वो मिलकर के इस प्रकार की सुविधा शुरू करेंगे। इसका उद्देश्य ड्राइवरों को बेहतर रिटर्न और सहकारी स्वामित्व दें। चलिए कुछ प्रमुख पोर्टल और ऐप डिस्कस करते हैं और उसके जारीकर्ता डिस्कस करते हैं। जैसे सचेत ऐप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लॉन्च किया है। एआई चैटबॉट सारथी हरियाणा सरकार के द्वारा, ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, राइस ऐप उत्तर प्रदेश के द्वारा, स्वारेल ऐप भारतीय रेल के द्वारा, आरबीआई डाटा पोर्टल आरबीआई के द्वारा, मित्र पोर्टल सेबी के द्वारा और इसके अलावा सम्मान संजीवनी ऐप हरियाणा सरकार के द्वारा, भारत पोल पोर्टल गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, स्कैन पोर्टल उपभोक्ता मामलों एवं खाद्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा आपको ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिलेगी। ऐप पर जो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन होगा, यहाँ पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा, तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है रैनी 600, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जीके जीएस कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर मिलेगा, तो इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। कबक यानो किस राज्य की पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? अरुणाचल प्रदेश। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? 26वां। किस देश में हेलीकॉप्टर क्रैश के कारण पर्यावरण और रक्षा मंत्री की मौत हुई है? घाना। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना 2.0 किस राज्य में शुरू की गई है? असम। किस राज्य में वधावन बंदरगाह फ्रेट कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है? महाराष्ट्र। भारत की पहली पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन बनी है? दिल्ली। किशोर न्याय अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला स्टेट कौन बना है? पंजाब। 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 कब मनाया गया है? 7 अगस्त। 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली। मर्चेंट शिपिंग संशोधन विधेयक 2024 किस तारीख को लोकसभा में पारित किया गया है? 6 अगस्त 2025। दोस्तों आज आपके लिए क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, तो यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक मिल जाएगी, तो इनको प्राप्त कर लें। इसके अलावा दोस्तों ऐप पर आपको कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर आपको कोर्स मिल जाएगा। तो राजा गुप्ता सर का जो कोर्स है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। ऐप पर आपको जीके जीएस की ये सभी ई बुक भी मिल जाएंगी, तो इनको भी प्राप्त कर सकते हैं आप। इसके अलावा ऐप पर एक स्पेशल चीज है आपके लिए जो कि टेस्ट पास है। यहाँ पर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं और इसी ऑप्शन पर 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ, तो इनको भी आप प्राप्त कर सकते हैं ऐप पर।